नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले 25 सालों में आप लोगों के पास 1 करोड़ रुपए तक का फंड हो, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनके पास 1 करोड़ तक का फंड हो, यानी कि उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये गोल या फिर कह लीजिए ये योजना के थ्रू अपना गोल आप लोग बना सकते हैं। इस योजना का नाम है दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अभी तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बता रहा हूं, मैं और भी स्कीम्स को टच करूंगा आने वाले समय में जो आप लोगों को गारंटीड रिटर्न बना करके दे सकती हैं। साथ में हम लोग आगे चल करके इक्विटी के बारे में भी बात करेंगे कि इक्विटी से आप लोग किस तरह से इतने रुपए तक का फंड और कितने समय तक में बना सकते हैं, किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो अगर आप लोगों के लिए बच्चों का गोल है, अगर आपका रिटायरमेंट का गोल है, अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है जो कि 25 साल बाद है, ठीक है, या फिर 30 साल बाद है, 20 साल बाद है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपके गोल्स को गारंटी दे करके पूरी करेगा। ठीक है, आइए चलिए जानते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में और इसमें अपना इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करना चाहिए, हर एक नागरिक को क्यों करना चाहिए, हर एक के पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्यों होना चाहिए। आप देख रहे हैं दोस्तों द इनर ट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर ट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। तो अगर हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, पहले रीजन की जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। तो अगर आप टैक्सेशन के दायरे में आते हैं, अगर आपकी इनकम सालाना 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आप लोगों को तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम्स में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पैसा है, जैसे कि मान लीजिए 6.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 6 लाख रुपए आप सालाना कमा रहे हैं, तो आप लोगों को 50,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप लोग 1.5 लाख रुपए सालाना इसमें इन्वेस्टमेंट करके जीरो टैक्स पे करने की दायरे में आ जाएंगे। तो पूरी तरीके से आप अपने टैक्स बचाने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड को चूज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों का जो भी पैसा रिटर्न कमा करके देता है, या फिर कह लीजिए जो भी आप लोगों का पैसा इंटरेस्ट ऑन करके दे रहा है, उसमें भी आप लोगों को किसी भी तरह के टीडीएस नहीं देने पड़ते हैं। तीसरा इसी में कि आप लोगों का जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बनता है उस पर भी आप लोगों को किसी तरह का टीडीएस नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट रीजन आप लोगों के सामने है कि आप लोग इसमें 5 साल के एक्सटेंशन को भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आपका 25 साल का गोल है और अभी आपको उन पैसों की जरूरत नहीं है, तो आप 5 साल अपने पैसों को और एक्सटेंड कर सकते हैं और उन्हें और कमाने का मौका दे सकते हैं। ठीक है, अब वहां पे अगर आप क्लोज कर देते हैं तो आपको दोबारा से उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हर आने वाले 5 साल के लिए, तो आपका पैसा और तेजी से कंपाउंड होगा। मैं आप लोगों को कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा कि 25 साल में कितना आप लोगों का एग्जैक्ट अमाउंट बनता है प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। अब इंटरेस्ट रेट की बात आ गई तो इसको भी आप लोग समझिए। यहाँ पे हर तिमाही पे, हर क्वार्टर पे गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आप लोगों को कितना ब्याज दिया जाए एज अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, एज अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। तो अभी फिलहाल जिस तरह के सिनारियो हैं उस हिसाब से 7.9% इंटरेस्ट था पहले, जिसे घटा करके 7.1 कर दिया गया है। तो अभी प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग में अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का बन जाएगा आने वाले 25 सालों में। लेकिन गवर्नमेंट इसमें बढ़ोतरी भी करती है और घटोतरी भी करती है। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 12% तक का मैक्सिमम ब्याज दिया है। ठीक है, जब वो लॉन्च हुआ था तब की बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय में इसकी ब्याज दरें कम हुई है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होता आया वैसे वैसे ब्याज दरें कम हुई है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसमें ब्याज दरें भी बढ़ती हैं। तो मैंने इसके लिए एक डिटेल वीडियो दी हुई है, एक एनालिसिस करी है इन चीजों को लेकर के, कब कब आप लोगों का पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ब्याज दरें कम हुई हैं, ज्यादा हुई हैं, किस वजह से हुई है। तो उसके लिए मैंने एक रिसर्च करके आप लोगों को एक वीडियो दी है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। नेक्स्ट रीजन जो आप लोगों को बनता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कि सावरेन गारंटी मिलती है। बेसिकली पब्लिक प्रोविडेंट फंड यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट करता है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। चाहे आप टाइम डिपॉजिट कर लो, चाहे आप रिकरिंग डिपॉजिट कर लो, एनएससी खोल लो, या फिर किसान विकास पत्र खोल लो, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट सुकन्या समृद्धि, इसमें जो भी पैसा जाता है वो गवर्नमेंट यूज करती है। ठीक है,
तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आतुर करते हैं, मजबूर करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको जरूर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप लोग फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो आप लोगों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी बहुत कुछ है बताने के लिए, तो इस वीडियो में हम सब कुछ नहीं बात करेंगे, आप लोग जाकर के चैनल पे देखिए। अब आइए समझते हैं कि आप लोगों का कैसे बनेगा 1 करोड़ रुपए तक का फंड 25 सालों में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आप लोग 5 साल एक्सटेंशन ले सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड जो इसके मैच्योरिटी होता है वो 15 सालों का होता है। ठीक है, और इसमें आप लोगों का 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, जिसमें 5 साल बाद आप लोग कुछ पैसा निकाल सकते हैं अगर आप लोगों की हेल्थ इमरजेंसी पड़ती है, या फिर आप लोग उससे पहले भी निकाल सकते हैं अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई। ठीक है, वहीं पे दोस्तों अगर आपका पैसा 15 साल मैच्योर हो जाता है तो आप उसको 5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 20 साल का पीरियड हो गया। फिर उसके बाद 5 साल मैच्योर करें एक्सटेंड करेंगे तो 25 साल का पीरियड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको 25 साल की जरूरत नहीं है तो आप 5 साल और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज कि आप लोगों को इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखिए, इसमें आप लोगों का क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है और ईयरली, और साथ ही आप लोगों को महीने का भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। तो अगर आप लोग इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख रुपए सालाना, तो आप लोग इस गोल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग एक साथ 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप लोग 12,500 रुपए भी महीना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग 12,500 भी नहीं कर सकते हैं, आप लोगों ने 8,000 है 8,000 किया, अगले महीने आपके पास ज्यादा पैसा आया तो आपने वो ज्यादा पैसा किया, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप सालाना 1.5 लाख रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट मेंटेन करिएगा, तभी आप लोग 25 साल में प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट एवरेज की बात करें तो अगर मैं पूरी एवरेज निकाल करके देखूं तो अभी तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड ने ऑलमोस्ट 7.5 to 6% का रिटर्न निकाल करके दिया है एज अ इंटरेस्ट के रूप में। तो आप लोग देख सकते हैं कि 7.5 to 6% कोई बेकार इंटरेस्ट नहीं है, और इसमें आप लोगों को इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, टैक्स बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए सालाना करते हैं तो लगभग ये 30 लाख के आसपास का अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोग 25 सालों में, और जो आप लोगों का अमाउंट क्रिएट होगा वो 1 करोड़ से ज्यादा होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो कंपाउंडिंग होता है वो क्वार्टरली होता है। ठीक है, और कैलकुलेशन इसका ईयरली होता है। तो ये है पूरी प्लानिंग अगर आप लोग आने वाले 25 सालों के लिए करना चाहते हैं। मैं और भी स्कीम्स की वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा, और खास करके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में हम लोग बातें करेंगे जो कि करोड़ रुपीस तक के होंगे। तो ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी इस चैनल पर लेकर के आइए। और अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।